दिचाऊकला वार्ड से आम आदमी पार्टी के संजय पांडे ने आज एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने शिरकत की और उन्होंने भरी भीड़ में ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछले 8 सालों में आप विकास कार्य देख लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह विकास का मॉडल सेट किया है वो पूरे देश विदेश में कहीं ना कहीं उसकी चर्चा होती है। आपके स्कूलों को देखने के लिए विदेशों से व्यक्ति आते हैं। ये कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में जिस तरह से झूठ बोला है, साथ ही उन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, वो किसी से छिपा नहीं है। 15 साल में जो पार्टी विकास नहीं करा पाई, वो अब किस नाम पर वोट मांग रही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि संजय पांडे को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि आपका वार्ड का विकास हो। और आपको आश्वासन दे देना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और सबका विकास होगा, क्योंकि दिल्ली के मॉडल के तर्ज पर ही जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो पूरी तरह से फंड होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी कभी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ साथ कभी भी नहीं खड़ी हुई और ये लोग हमेशा भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं। और जब इनकी हार दिख रही है तो ये तरह तरह के आम आदमी पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी भी मतदाता में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होगा। उन्हें पता है कथनी और करनी में किस तरह का अंतर है। ये लगातार इनको गुजरात में अपनी हार दिख रही है, वहीं दिल्ली एमसीडी में भी करारी शिकस्त रही है। इसलिए वो हमारे मंत्रियों पर, हमारे विधायकों पर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप संजय पांडे को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताएं और उसके बाद आपके वार्ड का विकास देखें, क्योंकि जब से मैं यहाँ से विधायक बना हूँ आपने देखा है कि हमने किस तरह से परिवहन में काम किए हैं, किस तरह डिपो खुलवाए गए हैं, किस तरह से अन्य योजनाएं आपके खुद के नजफगढ़ में लाए हैं। जो नजफगढ़ में पहले जो विकास कार्यों की ईंट नहीं लगती थी, हमने विकास कार्यों का शुभारंभ पूरी दिल्ली में पहले नजफगढ़ से कराने का काम किया है। तो आम आदमी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, एमसीडी में जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं जो आज तक परेशान हैं, उनको भी सुकून मिलेगा, क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती, हाई दिन वो हड़ताल पर बैठे रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर आप आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएं। बार मुझे मौका दीजिए, एमसीडी में केजरीवाल जी को लाइए और हम सबको विजयी बनाइए। ये किसी एक की बात नहीं है, आम आदमी की पार्टी है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, आज यहाँ पर आप आए तो नहीं, आज जैन फार्म मेरे ख्याल से बड़ा दिन है उनके लिए, जितने भी अड़चने थी। जी। और जैसा मुझे बताया गया कि हाई कोर्ट से भी एक अच्छा फेवरेबल ऑर्डर उनको मिला है, जी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ हवन रखा है। लोग काफ़ी खुश हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे जो जैन फार्म कॉलोनी है उनके लिए। और साथ ही में चूंकि एमसीडी इलेक्शन चल रहा है, तो हमारे इस वार्ड से, दिचांकुला वार्ड से जो कैंडिडेट हैं अनीता पांडे जी, वो हमारे साथ हैं, इनके सपोर्टर्स साथ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम चारों वार्ड में जीत हासिल करेंगे। क्या क्या आपने इनको गुरु मंत्र दिया? नहीं, गुरु मंत्र तो एक ही हमारा कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों के बीच रह के काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। और जो एक आम आदमी की जो रोज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सफाई की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, सड़क अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों को हम लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि 15 साल बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो 15 साल कम नहीं होते। लेकिन जिस प्रकार से एमसीडी इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होने के बावजूद कुछ काम एमसीडी में नहीं हुए। लगातार विपक्षी पार्टी जो है कुछ ना कुछ तैयारियां कर रही है, क्या कहना चाहिए? विपक्ष का तो काम विरोध करना है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद, आप देख रहे हैं हर दिन एक नया वो छोड़ते हैं। जैसे सीएम साहब कहते हैं कि मनोहर कहानियाँ उनकी, या आज ये हो गया, आज ये स्टिंग कर लिया, आज कोई दूसरा आरोप, फिर तीसरा आरोप। लेकिन मैं समझता हूँ जनता जो है बड़ी समझदार है। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुद्दा और नारा हमेशा रहा है कि भाई विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, अगर आप देखें, जो अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटी हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी ने जीत पाने के बाद
आप देखिए जिस प्रकार से हर क्षेत्र में काम किया, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी का है, बिजली का है, मैं एक बार पुनः प्रार्थना ट्रांसपोर्ट का करूंगा है, मंत्री जी से कि एक बार महिलाओं वो का आके अपना मंच पे स्थान ग्रहण महिलाओं कर का लें, फ्री सफर है। ताकि तो हम इसी प्रकार से और जितने ठीक है, ठीक है। सर्वेज हैं वो सारे ये दिखा रहे हैं कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार। तो देखिए, हमने जो नारा दिया है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और पार्षद भी केजरीवाल का। लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बुढ़ापा पेंशन भी काट दी गई, किसी के नहीं है। बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि पता नहीं कितने करोड़, अब तो लोग भूल-भाल गए, कितने करोड़ जो है वो नौकरी देंगे। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में रोजगार मेला के द्वारा और अन्य जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, उसके द्वारा दिल्ली में जितने अधिकार क्षेत्र में रोजगार हम कर सकते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। जी, और क्या आप अनीता पांडे जी के, संजय पांडे जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। संजय पांडे जी हमारे बहुत पुराने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर कहें, कार्यकर्ता कहें, पदाधिकारी कहें और पूरा परिवार जो है वो समाज को समर्पित है। और जो उनके बड़े भाई हैं, मतलब अनीता पांडे जी के हस्बैंड जो हैं, वो डॉक्टर हैं और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होता है। हज़ारों लाखों लोगों का उन्होंने इलाज किया, कोविड के टाइम भी खूब उन्होंने सेवा की। तो मुझे पूरा यकीन है कि और अभी आपके आने से पहले मैं यही कह रहा था जय विहार से, कि जय विहार के लिए बहुत बड़ा मौका है कि उनका खुद का पार्षद, जो कि जय विहार के ही निवासी हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जय विहार इस पूरे इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आगे निकालेगा। देखिए, जनता चाहती है परिवर्तन, परिवर्तन को लेकर बहुत आम जन से भी बात की, उन्होंने कहा है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, परिवर्तन तो 100% होना है। जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसमें परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है कि एमसीडी में सरकार जो है वो केजरीवाल की आ रही है। वो तो डिपेंड करेगा कि भई कितने अधिक सीटों से हम जीतें। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हर व्यक्ति के मन में और हर पब्लिक के मन में यही है कि भई इस बार बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, ताकि एमसीडी में कुछ काम तो हो, सिर्फ़ खोखले वादे ना हों।